आओ उन्हीं के हवाले से बात कह जाऊं। मेरे बगदाद वाला जो लिबास पहनता था उस वक्त के 70,000 की पगड़ी पहनता था, उस वक्त के लाखों का जुब्बा पहनता था, कितना अमीर था बगदाद वाला। लेकिन तारीख गवाह है जितना सुबह को आ जाता था, जब बिस्तर पे जाता था तो उस वक्त तक एक भी सिक्का नहीं बचता था, इसलिए कि जितना आता था वो सारा गरीबों पे खर्च करके चला जाता था। मगर तारीफ पढ़े, 11वीं है ना महीना किस चीज का, 11वीं शरीफ का। सरकारे गौसे पाक इतने बड़े सखी 1 रुपया पास नहीं रखते। और आदत करीमा थी कि जब 12वीं शब आती थी ना तो हुजूर के नाम का लंगर होता था। बोल दो सुभान अल्लाह, कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। आहिस्ता बोलो भाई, सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब 12वीं शब आती तो बगदाद वाले का लंगर चलता, 12वीं के लिए हुजूर की विलादत की खुशी में लंगर चलता। एक दिन हुआ यूं कि तारीख तो आ गई लेकिन सरकार को उस पाक के पास कुछ था नहीं, खाली। ख्याल आया काश आज भी मेरे पास कुछ होता ना तो ये महफिल खाली नहीं होती। रोए, क्या करूंगा। मुरीद को बुलाया, इधर आ। शागिर्द था हजरत का, पगड़ी उतारी, उसकी दामन में रखी, कैसे छुपा ले। शागिर्द ने कहा हुजूर क्यों? कहा सुनी से बगदाद की मार्केट में ना लेके जाना, इसे बाहर लेके जाना ताकि किसी को पता ना चले ये अब्दुल कादिर की पगड़ी है। हुजूर क्यों? कहा इसे बेच के आ, उस पैसे से हम मदीने वाले के नाम का लंगर करेंगे, उस पैसे से मदीने वाले का नाम का लंगर करेंगे। पगड़ी गई, शागिर्द ने कहा हुजूर ये ना करें। कहा जा, मेरी पगड़ी मुस्तफा की महफिल से ज्यादा थोड़ी है, लेके चला जा। शागिर्द रोता हुआ लेके चला। आज ये दिन है बगदाद वाले ने घुटने खड़े किए, इस तरह हाथ बांधे, सर घुटने पे रखा है, आंख में आंसू हैं, रो रहे हैं। अचानक कमर के पीछे से किसी के हाथ की ठंडक का एहसास हुआ है। आपने जब मुड़ के देखा वो किसी और का चेहरा नहीं, बगदाद वाले के नाना का चेहरा था। मुस्तफा ने उठाया, अब्दुल कादिर बेटे ये तेरी पगड़ी कहाँ है? कहते सरकार मैंने मार्केट भेजी है बेचने के लिए। क्यों बेच डाली है? सरकार आज गलियां खाली थी, अब्दुल कादिर को गवारा नहीं हुआ कि तेरी तारीख आए और महफिल ना लगे, हो ही नहीं सकता है, मैंने पगड़ी बेच दी है। आका कहते हैं अब्दुल कादिर पगड़ी ना बेचता, आगे कर लेता। कहते हैं या रसूल अल्लाह पगड़ी तो क्या, अगर आपकी तारीख के लिए अब्दुल कादिर को कपड़े बेचने पड़े तो वो भी बेच देगा, लेकिन तेरी महफिल मनाना नहीं छोड़ेगा। मेरे नबी ने इतना सुना, सीने से लगाया, फरमाया अब्दुल कादिर आज तक तूने मेरी महफिल सजाई है, अब क़यामत तक ज़माना तेरी महफिल सजाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे सबको। बहुत गौर से मेरी बात सुन ले। बगदाद वाला इतना बड़ा सखी भी है, लेकिन जाते फरमाते हैं दरसुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बना दिया? कुतुब बना दिया। आज ना कहते ये साहब से पूछो सना सुनाइए, उसे ये नहीं पता सना किसे कह रहे। एक ने पूछा ना दुआए कुनूत पता है? तो कह रहा साहब मैं इतना जानता हूं, मैं मुसलमान हूं बस। कुछ दिन पहले पीर साहब का इंटरव्यू वायरल हुआ कि मुजाबर बैठे, मुजाबर इन पे तो लठ गिरना चाहिए, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, उसने पूछा किसकी उम्मत में हो? तो कह रहा नया नया आया हूं। ये हालात है, उसे यही नहीं पता उम्मत किसे कहते, और ठेका लिए बैठा शिफा देने का। एक तो मुझसे मिला, कह रहा जी मिट्टी भी दे दूं ना उठा के तो सिपाही हो जाओ। मैंने कहा खैर थोड़ी है, अब तो एम्स वगैरह बंद कर देने चाहिए। ये हालात हमारी कौम के।
वो कहा था उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। नाइल बैठ गए आकर के, ओछे नंगे बैठ गए। गौस पाक फरमाते मैंने इतनी पढ़ाई की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और जबकि गौसे पाक माँ के पेट से वली पैदा हुए, और सिर्फ माँ के पेट में नहीं, आलम अरवाह में भी वली है सरकार गौसे पाक। वो फरमाते 14 साल तक मैं घर पे रहा माँ की नजरों के सामने। कितने साल? जब 14 साल हो गए, फरमाने लगे एक दिन ना मैं घर से खेलने के लिए निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए। लेकिन गौस पाक का खेल भी अलग था, आज की तरह नहीं था। किसी खेल में गाली ना हो ही नहीं सकता, मगर उनका खेल, आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। अरे महफिल में याद कर लो कलमा, वरना निकाह में बड़ी तबाही आती है पढ़ाते भाई। हंस रहे हो? सही बता रहा हूं, पूरे निकाह में इतना जोर नहीं लगता जितना युही व युमीत पे जाके लगाना पड़ता। क्या नहीं आता? हाँ, कहना ही नहीं आता। युही को ऐसे तोड़ मरोड़ के हुई हुई कर दे। ये कंडीशन है हमारी। ला इलाहा, ला इलाहा, ये खेल बगदाद वाले। वो जब घर से निकले ना तो बच्चे तो ठहरे, बच्चे जो मिल जाए, अगर ना समझ बच्चे को सांप मिल जाए तो उससे खेलने लगे। बच्चों को मिल गया बैल, बच्चे ने, सारे बच्चे कोई मुंह पकड़े पड़ा बैल का, कोई कान, कोई नाक, कोई सींग। गौस पाक फरमाते हम भी गए, हम जाके पीछे खड़े हुए, हमने पूंछ पकड़ी ना तो वो मेरे तरफ मुड़ के कहता अब्दुल कादिर तुम तो ये ना करो, तुम तो ये ना करो, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। वो से पाक फरमाते इतना सुना मैं डर गया, मैंने दौड़ लगाई, कमरे में लेटा, फिर घबराहट हुई, मुझे एहसास हुआ आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक डर था जो बैल ने बातें की थी, कहते फिर मेरे कानों में सदा आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। कहते ये बात सुनी ना, मैं छत की तरफ दौड़ा कि मेरे घर के पीछे से ये आवाज आ रही है। कहते जब मैं छत पे चढ़ा, कहते था तो बगदाद में, लेकिन हरम के चारों तरफ तवाफ करने वाले बंदे मुझे बगदाद से नजर आ रहे थे। कहते मैं नीचे उतर के आया, मैंने अम्मी से सारी बात बताई, अम्मी मैंने ऐसे ऐसे देखा। कहती माँ तो माँ ठहरी ना, गोद में ले लिया, सीने से लगाया, बेटे डर मत, जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरी बशारतें मैंने देखी है, तेरे आने से पहले तेरी बरकतें हमें दिखाई गई थी, तू अजमत वाला लाल है, दुख न कर। अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहते मैं पढ़ना चाहता हूँ। बगदाद वाला इतना बड़ा पीर होके कहता मैं पढ़ना चाहता हूँ। अम्मी ने ना खजाने का डब्बा खोला, जब निकाले ना तो 80 सोने के सिक्के निकले। कितनी जोर से कितनी? फरमाने लगे काम कर मेरे लाल, 40 तू ले ले, 40 तेरे भाई की। और सुन मुझे पता है अब्दुल कादिर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, मेरे लाल परदेश जा रहा है ना, मुझे घर भी देखना है, सुन ये संभाल के रखना। माने वो सदरी में सिक्के सिल दिए, सभी को मालूम सिल दिए। वो से पाक जब जाने लगे, माने का अब्दुल कादिर वादा करके जा। अम्मी क्या कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। कितनी अच्छी माएँ थी, झूठ नहीं बोलना। आज अम्मी 5 का नोट देख के कहती बेटे जाओ गरम मसाला ले आओ, तो बेटा 5 रुपए भी ले आता, गरम मसाला भी ले आता। अम्मा कहती है कैसे लाया? कामी उनने दिया, देखा ही नहीं, मैं निकल ही आया। तो ये नहीं कहती हराम का, ये कहती मेरा पप्पू कितना होशियार है। ये कंडीशन है। ओ भाई आपका बेटा जब पहली बार 1 रुपए की चीज हराम की लाया, आप हुजूर के गुलाम थे, आपको कहना चाहिए था बेटे धोखा ना देता, वापस दे के आ। बच्चा अगर ना जाता फिर थप्पड़ मारते, कहते जा जो रब का नहीं वो हमारा भी नहीं है। अगर पहले दिन थप्पड़ मार देते तो आपका बेटा चोर नहीं बनता, फिर गुलाम मुस्तफा बन के जवान होता। अम्मा समझाती नहीं। बगदाद वाले की अम्मी कह रही है बेटे हाथ में हाथ, चोरी नहीं करनी,
चोरी नहीं करनी। सरकारों को पाक ने वादा ले लिया और जाने लगे। जब जाने लगे ना तो माँ ने सीने से लगाया, अब्दुल कादिर पता नहीं अब मुलाकात होना हो, बड़ी बात होती है। जुदाइयां औलाद की माँ से बर्दाश्त नहीं होती है।